क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर लेते हैं आपका 16। क्या दिया हुआ है? माना कि संख्याएं x और 16 माइनस एक्स हैं, 0 लेस देन एक्स लेस देन 16, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्यों? उसने दिया हुआ है इन दोनों का घन, इन दोनों का घन हमारे पास जो है वो होना। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, जब एफ एक्स इज इक्वल टू एस क्यू प्लस 16 माइनस एक्स का होल क्यू है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू -1। सॉल्व किया, 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर खुला, कितना है? एक्स क्यू माइनस 32x प्लस 256, 3 इंटू 3 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इतना, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, कितना है? 32x माइनस 256 कॉमन ले लिया, कितना आया? 96 इंटू एक्स माइनस 8। क्या आया? ये एफ डैश एक्स की वैल्यू आई। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ? 96 इंटू एक्स माइनस 8। एफ डबल डैश एक्स बराबर कितना हुआ? 96। अब आपको मैं अभी बताया था महत्तम या न्यूनतम के लिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, 96 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इसलिए एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 8। तुरंत मैंने एफ डबल डैश 8 निकाला, तो एफ डबल डैश 8 कितना आया? वो तो पहले से ही 96 है, उसमें एक्स रखने की जगह ही नहीं है, इसलिए 96 आया। और 96 ग्रेटर देन कैसा है? 0, इसलिए एफ स्थानीय न्यूनतम है। इसलिए संख्याएं कितनी हो गई आपकी? 8 और 8। क्यों? 8 तो आपके पास आ गया, और दूसरी संख्या क्या थी? 16 माइनस 8, तो 16 माइनस 8 भी कितना होता है? 8। प्रश्न नंबर आप देखिए 19, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आयत के अंदर जो है, वृत्त के अंदर एक आयत बनाना है। आपको मालूम है कि मैंने वृत्त बना दिया, उसके अंदर एक उसकी त्रिज्या, ये कोण ले लिया थीटा, और उसकी भुजाएं ले ली मैंने तुरंत के तुरंत। यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है ए बी सी डी में। ए बी का मध्य बिंदु मैंने क्या ले लिया? आपका जो है आयत ए बी सी डी में ए बी का मध्य बिंदु m ले लिया। ए के निर्देशांक कितने आ गए अपने आप? r। आपको मालूम है किसी भी त्रिकोणमिति बिंदु के निर्देशांक r cos थीटा और r sin थीटा होते हैं। यहाँ पर r है, इसलिए a के निर्देशांक कितने हो गए? r cos थीटा और r sin थीटा। 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2। आयत की लंबाई बराबर आपको मालूम है पूरी यहाँ से यहाँ तक देखिए तो 2r cos थीटा, चौड़ाई कितनी हो गई? 2r sin थीटा। आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 2r cos थीटा इंटू 2r sin थीटा बराबर 2r स्क्वायर। और sin 2 थीटा का सूत्र तो आपको मालूम होगा कितना होता है? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। इसलिए हमारे पास ये जो आयत का क्षेत्रफल है उसको मैंने एफ थीटा ले लिया, तो एफ थीटा किसके बराबर आ गया? 2r स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा। अब तुरंत एफ डैश थीटा निकाला, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू आपको मालूम है विकलन कितना होगा? cos 2 थीटा इंटू 2, तो 2 दूनी कितना हुआ? 4, तो 4r स्क्वायर cos 2 थीटा। एफ डबल डैश थीटा निकाला, फिर cos 2 थीटा का विकलन साइन 2 थीटा, लेकिन काय में? माइनस में, तो माइनस 8r स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा मैंने यहाँ पर ले लिया। यहाँ पर आपको मालूम है कि यहाँ पर एफ डबल डैश मैंने निकाला, एफ डबल डैश π/4 कितना है? -8r इंटू कितना हुआ? साइन 2 इंटू π/6, तो कितना मिला? यहाँ पर मैंने थीटा लिया। एफ के महत्तम या न्यूनतम के लिए आपको मालूम बताया था ना मैंने, एफ डैश थीटा बराबर 0 होता है, तो 4r स्क्वायर इंटू cos 2 थीटा बराबर 0, तो cos 2 4r तो 0 हो ही नहीं सकता, त्रिज्या है, इसलिए cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, इसलिए 2 थीटा इज इक्वल टू cos π/2, तो 2 थीटा इज इक्वल टू π/2, तो थीटा इज इक्वल टू π/4 हुआ। मैंने तुरंत एफ डबल डैश π/4 निकाला, कितना है? -8r साइन 2 थीटा इंटू 2 इंटू इतना, कितना मिला? -8r, वो किसके बराबर आ गया? लेस देन 0। इसलिए लंबाई बराबर कितनी हुई आपकी? 2r इंटू कॉस π/4 बराबर √2r, और चौड़ाई बराबर कितनी हो गई? 2r साइन थीटा, 2r इंटू साइन π/4 बराबर √2r। इसलिए ये दोनों की दोनों लंबाई और चौड़ाई दोनों कैसी हैं? समान हैं, इसलिए महत्तम क्षेत्रफल वाला जो है वो कैसा है? आयत जो है वो वर्ग है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है भाई? वायर के 2 टुकड़े ले लिए मैंने, एक की लंबाई x ले ली, उनकी तो टोटल 28 है, दूसरे कितने हो गए? 28 माइनस एक्स। 0 लेस देन एक्स लेस देन 28। वृत्त की परिधि तो आपको मालूम है 2πr होती है, इसलिए इसको x को ले लिया, x बराबर 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल आपको मालूम है कितना होता है? πr स्क्वायर, तो पाई इंटू और x, और वृत्त की परिधि x दी, तो लिए x बराबर 2πr, इसलिए r बराबर कितना हुआ? x/2π।
तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर, तो पाई इंटू आर की वैल्यू रखी तो एक्स अपान 2 पाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर अपान 4 पाई। अब आयत की परिमिति इज इक्वल टू कितनी होती है आपको मालूम है, मैंने यहाँ पर लिखा आयत की परिमिति 4l सभी भुजाओं का है। तो आपको मालूम है ये भी मैंने निकाला 28 माइनस 4x बराबर है इज इक्वल टू कितना हुआ 4l। तो l बराबर कितना हुआ 28 माइनस एक्स अपान 4। आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो एल स्क्वायर मतलब 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपान 4 का होल स्क्वायर, तो 4 का होल स्क्वायर कितना हुआ 16। तो हमारे पास जो भी आया एफ एक्स जो फलन है हमने लिया वृत्त का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल, उसने बोला ना वृत्त का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है एक्स स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर एस स्क्वायर अपान 4 पाई और आयत का क्षेत्रफल 1 अपान 16 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एफ डैश एक्स निकाला, आपको मालूम ही चला एक्स स्क्वायर का विकलन 2x, 2 से 2 कट गए तो x अपान 2 पाई प्लस 1 अपान 16 28 28 माइनस एक्स का विकलन कितना हुआ 2 इंटू वर्ग का विकलन क्या होता है एक्स स्क्वायर का विकलन 2x, तो 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का विकलन कितना हुआ 2 इंटू 28 माइनस एक्स, और 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को मैं एक्स माइनस 28 भी लिख सकता हूँ, उसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो कितना है 1 अपान 8 एक्स माइनस 28। एफ डबल डैश एस निकाला कितना है 1 अपान 2 पाई प्लस 1 अपान 8। अब आपको मालूम है महत्तम या स्थानीय न्यूनतम के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 कितना हुआ एक्स अपान 2 पाई 1 अपान 8 एक्स माइनस 28 बराबर 0 फोर एक्स। अब कॉमन ले लिया, हमारे पास टोटल मैंने वैल्यू निकाली तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 28 पाई अपान 4 प्लस पाई। तुरंत मैंने एफ डबल डैश पर रखा जब, परंतु एफ डबल डैश एक्स में एक्स की वैल्यू है ही नहीं क्योंकि वो तो डायरेक्ट 1 अपान 2 पाई प्लस 1 अपान 8 है, इसलिए रखने से भी हमें वही का वही मिला इसलिए, और वो तो 1 अपान 2 पाई भी ग्रेटर देन 0 है 1 अपान 8 भी ग्रेटर देन 0 है, तो टोटल कितना हुआ ग्रेटर देन 0, इसलिए एफ स्थानीय न्यूनतम है। अब उसने बोला ना तार के टुकड़े की लंबाई चाहिए मुझे और चौड़ाई चाहिए, तो तार के टुकड़े की लंबाई आपने क्या ली थी 28 पाई अपान 4 प्लस पाई, और 28 माइनस क्योंकि x की वैल्यू तो 28 अपान 4 प्लस है और दूसरी क्या थी 28 माइनस एक्स, तो 28 माइनस 28 पाई अपान 4 प्लस पाई कितना हुआ 112 अपान 4 प्लस पाई। तो हमारे पास दो टुकड़े हो गए 28 पाई अपान 4 प्लस पाई और 112 अपान 4 प्लस पाई। अब उसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं आपका 25। दिया हुआ उसने शंकु, चलो शंकु बना दिया। शंकु में त्रिज्या कितनी आर, त्रिज्या ऊंचाई एल, ये एच ऊंचाई एच और त्रिज्या आपको मालूम है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। शंकु का घनफल आपको मालूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू रख दी क्या है यहाँ पर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पर लिया एफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच इज इक्वल टू पाई बाई 3 और एल स्क्वायर एच का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यू। तो हमारे पास जो फलन आया वो एफ ऑफ एच इज इक्वल टू पाई अपान 3 एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यू। तुरंत एफ डैश एच निकाला कितना आया पाई बाई 3, एल स्क्वायर इंटू एच का विकलन तो 1 ही हुआ और एच क्यू का विकलन कितना हुआ 3h स्क्वायर। तुरंत फिर मैंने एफ डबल डैश एच निकाला, एफ डबल डैश एच कितना पाई बाई 3 तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया, एल अचल है तो उसका विकलन कितना है 0 और 3h स्क्वायर का विकलन कितना हुआ 6h, लेकिन आगे माइनस है तो कितना हुआ टोटल -2 पाई एच। और ये कैसा है लेस देन 0 ही हुआ ना क्योंकि माइनस में है क्यों, और h कभी निगेटिव हो नहीं सकता। चलो फिर भी मैंने f की स्थानीय महत्तम न्यूनतम मीन के लिए एफ डैश एच बराबर 0 लिया तो पाई बाई 3 एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0, एल स्क्वायर बराबर 3h स्क्वायर, h बराबर कितना हुआ एल अपान रूट 3। जब h बराबर एल अपान रूट 3 हो गया अब मैंने एफ डबल डैश एच में h की वैल्यू रख दी, लेकिन वो तो पहले से ही लेस देन 0 है इसलिए एफ डबल डैश एल अपान रूट 3, इसलिए f स्थानीय महत्तम हो गया। अब मुझे तो उसने टेन अल्फा कीमत निकालनी है तो टेन अल्फा बराबर कितना इसमें देखा फिगर में तो आर अपान एच है, हमारे पास आर की वैल्यू एच की वैल्यू तो मिल गई, आर की वैल्यू निकालना है तुरंत मैंने उस सूत्र में से निकाल दिया आर बराबर अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर में, या आर स्क्वायर बराबर कितना हुआ एल स्क्वायर माइनस एच की वैल्यू रख दी एल स्क्वायर अपान 3, आर बराबर कितना √2 अपान 3 इंटू एल, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू आर अपान एच, आर की जगह पर आर की वैल्यू रखी √2 अपान √3 इंटू एल, एच की जगह पर एल अपान √3 से √3 कैंसिल हुआ, एल से एल कैंसिल हुआ, इसलिए टेन अल्फा इज इक्वल टू √2, इसलिए अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स √2।
अब हम क्वेश्चन नंबर जो है स्वाध्याय 6 लेते हैं। स्वाध्याय 6 में क्या दिया हुआ है? स्वाध्याय 6 में क्वेश्चन, अब इन स्वाध्याय 6 का मतलब हुआ, मैंने अभी तक आपको सारे के जितने भी तरीके थे, जैसे जितने जितने टाइप्स के क्वेश्चन थे वो सब करा दिए। अब उनका क्या रिवीजन, स्वाध्याय 6 मतलब पुनरावर्तन, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 दिया इसने, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस ए थीटा कॉस थीटा। उसने क्या बोला है कि सबसे पहले स्पर्शक का समीकरण निकालो और इस स्पर्शक का उगम बिंदु से लंबंतर निकालो। तो उसके लिए स्पर्शक के समीकरण के लिए तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए, तो मैंने dy बाई डी एक्स निकाल दिया। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आपको मालूम है कितना होता है, क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों थीटा में हैं, सबसे पहले मैंने dx अपान डी थीटा निकाला माइनस ए साइन थीटा प्लस ए थीटा कॉस थीटा, विकलन किया कितना आया ए थीटा कॉस थीटा। फिर उसी प्रकार से y का विकलन किया कितना ए थीटा साइन थीटा। dy बाई डी एक्स निकाला, dy बाई डी एक्स क्या होता है dy अपान डी थीटा इंटू डी थीटा अपान डी एक्स, तो मैंने निकाला तो भाग दे दिया, ए थीटा साइन थीटा में ए थीटा कॉस थीटा का तो कितना आया टेन थीटा। इसलिए थीटा बिंदु पर हमारे पास ये तो स्पर्शक का ढाल हुआ ना भाई, और हमें निकालना अभिलंब, तो मैंने थीटा बिंदु पर अभिलंब का ढाल कितना हुआ m1 m2 बराबर -1 लिया, तो -1 अपान टेन थीटा कितना हुआ माइनस कॉट थीटा। अभिलंब का समीकरण कितना हुआ y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये तो मालूम है अभिलंब तो रेखा होती है और रेखा का समीकरण क्या होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन की जगह पर वाई वन कीमत रखी, m की जगह पर m की रखी और x की जगह पर एक्स वन की जगह पर एक्स वन की रखी। सॉल्व किया, क्या मिला y साइन थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए थीटा कॉस थीटा साइन थीटा बराबर माइनस एक्स कॉस थीटा प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए थीटा काट कैंसिल कर दिया, टोटल मिला के कितना आया एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। कितना हुआ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। इसलिए P इज इक्वल टू, और आपको मालूम है उगम बिंदु से लंबांतर का सूत्र P इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी अपान अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका रखा है मैंने, तो मॉड ऑफ ए अपान ए है कॉस थीटा, बी है साइन थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वो तो 1 होता है, तो P बराबर कितना हुआ मॉड ऑफ ए। प्रश्न नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिया वर्ग और वृत्त है, माना कि मैंने वृत्त की त्रिज्या r ले ली और वर्ग की भुजा की लंबाई x ले ली, तो आपको मालूम है इसमें मैंने उसने दिया हुआ है 2 पाई r प्लस 4x बराबर के, कुछ कांस्टेंट ले लिया मैंने इन सबको, परिधि और जो है वो उसका जो परिमिति जो है वो सब मैंने के बराबर ले लिया। एफ आर बराबर उसने दिया, फलन जो बनाना है मुझे क्या बोला उसने, वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों को प्लस किया। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल कितना हुआ एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैंने वर्ग के भुजा की लंबाई एक्स ली है। और 2 पाई आर प्लस 4x बराबर के है, तो मैंने एक्स की वैल्यू निकाली, तो एक्स बराबर कितना हुआ के माइनस 2 पाई अपान आर अपान 4, उसका वर्ग कर दिया, तो मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पर कीमत रख दी। तो एफ आर हमारे पास कितना मिला पाई आर स्क्वायर प्लस 1 अपान 16 के माइनस 2 पाई आर का होल स्क्वायर। तुरंत एफ डैश आर निकाला, कितना हुआ आर स्क्वायर का विकलन 2r, तो 2 पाई आर प्लस 1 अपान 16 के माइनस 2 पाई आर का विकलन 2 इंटू के इंटू माइनस 2 पाई आर इंटू माइनस 2 पाई, क्योंकि आर का विकलन 1 हुआ, बराबर कितना सॉल्व किया कितना मिला 2 पाई आर माइनस पाई बाई 4 के माइनस 2। फिर मैंने इसका डबल विकलन किया, डबल लेस निकाला, तो 2 पाई आर का विकलन तो 1 हो गया, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 4 के का विकलन 0 और 2 पाई आर का विकलन कितना हुआ 2 पाई आर तो 1 होता है, तो माइनस 2 पाई कितना मिला 2 पाई प्लस पाई बाई 2। अब आपको मालूम है कि f के महत्तम या न्यूनतम के लिए एफ डैश आर बराबर 0 ले लिया मैंने, 2 पाई आर माइनस पाई अपान 4 के माइनस 2 पाई आर बराबर 0, सॉल्व किया तो 2r बराबर कितना आया। फिर मैंने उसकी k माइनस 2 पाई आर की जगह पर वैल्यू रख दी, किसकी वैल्यू जो मैंने निकाला था ना, आपको बताया था ना 2 पाई आर प्लस 4x बराबर k है, तो x बराबर क्या था k माइनस 2 पाई अपान 4, तो मैंने 4x की वैल्यू कितना आया 4x आ गया बराबर 0, 2 पाई आर माइनस पाई एक्स बराबर 0, इसलिए 2r बराबर x आ गया। तुरंत मैंने f डबल डैश x निकाला, f डबल डैश r निकाला, r की जगह पर क्या लिखा है x बाई 2, लेकिन वो तो पहले से ही ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि 2 पाई भी 0 और पाई बाई 2 भी 0 है, इसलिए f कैसा है न्यूनतम है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब भी f डबल डैश ग्रेटर देन 0 होता है तो कैसा होता है न्यूनतम। इसलिए x इज इक्वल टू 2r के लिए वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल का योग कैसा है आपका न्यूनतम है। अब क्वेश्चन नंबर, इसका और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया हुआ है 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई लिया है।
तुरंत मैंने एफ डैश एक्स निकाला, कॉस स्क्वायर का विकलन 2 कॉस एक्स और कॉस एक्स का विकलन माइनस साइन, कितना हुआ प्लस कॉस थीटा, कितना हुआ कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1। एफ डैश एक्स बराबर एफ डैश, अब आपको मालूम ही है कि भाई जब एफ डैश एक्स लेते हैं स्थानीय महत्तम या न्यूनतम के लिए तो एफ डैश एक्स बराबर 0, इसका मतलब कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0, इसका मतलब कॉस एक्स बराबर भी 0 है अथवा माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0 है। कॉस एक्स बराबर 0 है तो एक्स बराबर पाई बाई 2 आ गया, और 2 माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0 तो साइन एक्स बराबर 1/2 तो एक्स बराबर पाई बाई 6 हो गया, क्योंकि 1/2 की वैल्यू दो चरणों हो सकती है, पाई माइनस पाई बाई 6 भी हो सकता है। कितना हुआ पाई माइनस पाई बाई 6 बराबर 5 पाई बाई 6। अब मैंने सबकी कीमत निकाल दी, एफ पाई बाई 2, एफ पाई बाई 6, एफ पाई बाई 6 और एफ 0 और एफ पाई, सब पूरी कीमत निकाली, क्योंकि हमारे पास कितनी वैल्यू मिली, 0 और पाई तो लिमिट है, और यहाँ पर पाई बाई 2 भी मिला है, पाई बाई 6 भी मिला और 5 पाई बाई, पांचों कीमत निकाल दी। एफ पाई बाई 2 कितना है 1, एफ पाई बाई 6 कितना है 5/4, एफ पाई बाई 6 भी कितना है 5/4, एफ 0 इज इक्वल टू कितना है 1, एफ पाई कितना है 1। अब एफ की वैश्विक महत्तम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मैक्सिमम ऑफ जितनी वैल्यू आई हो, कितनी वैल्यू आई, एफ पाई बाई 2, एफ पाई बाई 6, एफ पाई बाई 6, एफ 0, एफ पाई, ब्रैकेट में लिया मैक्सिमम ऑफ। अब इन चार वैल्यू तो दो वैल्यू तो सेम है ना, 5/4 5/4 तो दो वैल्यू है, और 1 भी दो वैल्यू है, तो वैल्यू कितनी आई 1 और 5/4। 1 और 5/4 में कौन बड़ा है 5/4, इसलिए वैश्विक महत्तम कितना आ गया 5/4। वैश्विक न्यूनतम निकाला, वही के वही न्यूनतम मतलब मिनिमम ऑफ जितनी वैल्यू है 1 5/4, दोनों में कौन छोटा है 1, इसलिए वैश्विक न्यूनतम कितना हुआ 1 और वैश्विक महत्तम कितना हुआ 5/4। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, देखिए एक शंकु दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है, वृत्त के अंतर्गत शंकु का निर्माण करना है, सब ले लिया मैंने, यहाँ पर त्रिज्या निकाल दी, वृत्त की त्रिज्या ये और स्मॉल आर वगैरह सब एच वेच सब ले लिया। आपको मालूम है शंकु का घनफल कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समकोण त्रिभुज उसमें ले लिया मैंने ओडीसी में, देख लीजिए एच माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, सॉल्व किया एच स्क्वायर माइनस 2 पाई आर प्लस आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, क्या मिला आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2HR माइनस एच स्क्वायर। देखा मैंने लिया एफ एच इज इक्वल टू भाई वी, मुझे शंकु घनफल को ही तो फलन बनाना ना, तो शंकु घनफल कितना है वी को मैंने एफ ऑफ एच बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ पर डाल दी मैंने क्या 2HR माइनस एच स्क्वायर, और एच तो था ही वहाँ पर, मल्टीप्लाई किया कितना मिला पाई/3 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच स्क्वायर माइनस एच क्यूब। एफ डैश एच निकाला पाई/3 4RH माइनस 3H स्क्वायर बराबर पाई कॉमन ले लिया तो पाई/3 इंटू एच 4R माइनस 3H। अब हमारे पास जो एफ एच भी आ गया और एफ डैश एच भी आ गया, अब मैंने एफ डबल डैश एच भी निकालना पड़ेगा, तो एफ डबल डैश एच भी निकाला, कितना है पाई/3 एच पाई/3। अब 4R माइनस 3H कितना हुआ 4R माइनस 6H, क्यों एच का मल्टीप्लाई किया आर में तो वो तो 1 ही आएगा ना एच का विकलन, तो और 3H स्क्वायर का विकलन कितना हुआ 6H, तो कितना पाई/3 कॉमन लिया 4R माइनस 6H। महत्तम न्यूनतम के लिए आपको मालूम है एफ डैश एच बराबर 0, 4R माइनस 3H स्क्वायर बराबर 0, कितना मिला H बराबर 4R/3। तुरंत मैंने एफ डबल डैश 4R/3 निकाला, कुछ नहीं करना, जो एफ डैश एच की कीमत है उसमें एच की जगह पर 4R/3 लिख दिया, रखा मैंने, कितना आया पाई/3 माइनस 4R, माइनस जैसे ही आ गया मतलब लेस देन 0, इसलिए एफ यह एच बराबर 4R/3 पर स्थानीय महत्तम है, इसलिए h बराबर 4R/3 के लिए वैश्विक कितना हुआ महत्तम है। और जो हमको सिद्ध करना था वह हमने मिल गया कि महत्तम घनफल वाले, यदि लंबवृत्तीय शंकु महत्तम घनफल वाला लेना है तो उसकी शंकु की ऊंचाई जो है वो कितनी होनी चाहिए 4R/3। अब उसी श्रेणी में इसमें दो क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, दोनों हम ले लेते हैं और इस प्रकार से इस चैप्टर का अंत करते हैं, जिस पे पूरी बहुत अच्छे क्वेश्चनों को मैंने आपको सब करा दिए। इसमें देखिए उन क्वेश्चनों में क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने बोला बेलन वृत्त है, वृत्त के अंदर बेलन का निर्माण किया है, मैंने सब ऊंचाई आर एच सब मान लिया आपने, देखिए फिगर में स्पष्ट लिखा हुआ है। अब समकोण त्रिभुज मैंने ABC लिया, सब ABC दिया हुआ है, देखिए ना समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस इतना, तो बराबर आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर/4 बेलन का घनफल,
या आयतन लिया, जो भी कहना है कह सकते हैं आप, पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू आर की वैल्यू रख दी, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एच का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया, पाई एच आर स्क्वायर माइनस एच क्यू अपॉन 4, और इसी को मैंने एफ ऑफ एच ले लिया। तुरंत मैंने एफ डैश एच निकाला, एफ डैश एच कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, एच का विकलन 1 होता है तो आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 कांस्टेंट है, एच क्यू का विकलन 3 एच स्क्वायर तो कितना हुआ 3 अपॉन 4 इंटू एच स्क्वायर। एफ डबल डैश एच निकाला, पाई आर स्क्वायर तो अचल है तो 0 हो गया, और एच स्क्वायर का विकलन कितना होता है 2h, और 3 अपॉन 4 तो पहले से ही है तो माइनस 6h अपॉन 4, कितना मिला माइनस 3 पाई बाई 2 इंटू एच लेस देन 0। एफ डैश 0 आपको मालूम है, स्थानीय महत्तम के लिए हम एफ डैश एक्स बराबर 0 ले लेते हैं। एफ डैश 0 कितना हुआ, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बराबर कितना हुआ 0, कितना हुआ एच स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर अपॉन 3, तो एच की वैल्यू कितनी मिल गई 2r अपन, भाई एच स्क्वायर है तो निकालेंगे ना, और लंबाई कभी निगेटिव होती नहीं तो एच बराबर कितना हुआ 2r अपॉन रूट 3, इसलिए एच बराबर 2r अपॉन रूट 3 के लिए एफ डैश एच तो 0 के बराबर हो गया, और एफ डबल डैश एच निकाला वो ऑलरेडी माइनस में है, यहाँ पर एच की वैल्यू कभी निगेटिव हो नहीं सकता, आप रखेंगे भी एच की वैल्यू तो भी माइनस ही आएगी, इसलिए लेस देन 0, इसलिए एच अपॉन 2r अपॉन रूट 3 के लिए एच स्थानीय महत्तम है, इसलिए एच बराबर 2r अपॉन रूट 3 के लिए बेलन का घनफल महत्तम है, और यही हमको सिद्ध करना था कि भाई किसके लिए उसकी क्या ऊंचाई मिले कि उसकी बेलन का घनफल महत्तम हो, तो h बराबर 2r अपॉन रूट 3। फिर उसने बोला कि भाई महत्तम घनफल क्या होगा, तो कोई बात नहीं भाई, मैंने एफ एस पर उसकी कीमत को रख दीजिए, कितना हुआ एफ एस किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू आर की जगह पर आर की वैल्यू रख दीजिए, एच की जगह पर एच की वैल्यू रख दीजिए, टोटल मिला के मुझे क्या मिला 4 पाई आर क्यू अपॉन 3 रूट 3, तो इस बेलन का जो महत्तम घनफल होगा वो कितना हो गया 4 पाई आर क्यू अपॉन 3 रूट 3। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, 2i प्लस एस क्यू बराबर 3 दिया उसने, क्या बोला उसने, इसका जो है वो अभिलंब का समीकरण निकालना, कोई बात नहीं भाई, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स में लिख दिया मैंने, डी वाई बाई डी एक्स बराबर निकाला तो माइनस एक्स आया, कौन सी बिंदु पर निकालना, एक एक पर, तो एक्स की जगह पर एक रखा तो -1 आ गया, वक्र ये तो स्पर्शक का ढाल है ना, स्पर्शक का ढाल -1 है तो अभिलंब का ढाल कितना होगा m1 m2 बराबर -1 तो 1 ही हुआ ना, एक ढाल वाली तथा एक एक से गुजरने वाली रेखा का समीकरण y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, y माइनस वन इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से जो है वो पूरा चैप्टर हमने सरल कर दिया।